भाइयों नमस्कार। हमारी यूट्यूब चैनल कृषि पाठशाला में आपका स्वागत है। कृषक भाइयों, आज मैं यहाँ पर 3 दिन से यहाँ पर हमारा प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण का कार्य चल रहा है और यहाँ पर मैं रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में आया हुआ हूँ। और यहाँ पर जितने भी ट्रेनर हमारे साथ आए हुए हैं, सारे के सारे ट्रेनर जो हैं प्राकृतिक खेती या ऑर्गेनिक खेती से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर एक योजना के तहत हमको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर बहुत से लोगों से मिलना हुआ है, साइंटिस्ट भी हैं और हमारे जागरूक कृषक भी हैं, मास्टर ट्रेनर जो हैं जिसे हम फार्मर मास्टर ट्रेनर कर सकते हैं वो लोग भी हैं। इसी क्रम में हमारे साथ अमरोहा के हमारे सुरेंद्र त्यागी जी हैं, वो काफ़ी लंबी समय से ऑर्गेनिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आइए आज उनसे उनके अनुभव लेते हैं कि कैसे क्या वो कर रहे हैं। त्यागी जी नमस्कार, आपका हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो कृपया संक्षेप में थोड़ा सा आप बताइएगा कि आजकल जो केमिकल फार्मिंग हो रही है उसमें जो है काफ़ी इजी लगने लगा है किसान को, और जो अपनी प्राकृतिक खेती कहें या जैविक खेती कहें उसे काफ़ी टफ समझ रहे हैं कि उसमें जो है फिजिकली काफ़ी वर्क होता है और लेबर कास्ट भी बहुत आती है। तो आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं कि आप ऑर्गेनिक पे इतने लंबे समय से कार्य कर रहे हैं? तो कृपया आप हमारे दर्शकों। नमस्कार जी, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार त्यागी है। मैं जनपद अमरोहा का रहने वाला हूं। मैं 2004 से हल्दी की खेती करता हूं। उस समय हमारे अमरोहा जनपद में हल्दी की खेती सामान्यतया कोई नहीं करता था, मैंने शुरू की थी, लेकिन मैं 2015 से ऑर्गेनिक में आया हूं। लोग आमतौर पर ऑर्गेनिक या उसे जैविक कहें उसमें करना नहीं चाहते, क्योंकि लोगों को तो एकदम ये है कि रेडीमेड चाहिए। वो आमतौर पे ये होता है कि भाई हम कोई फसल काटें, उसे रातों रात तैयार करें खेत को और बो दें। कुछ एक धारणा लोगों की ये भी बनी हुई है कि ऑर्गेनिक या जैविक खेती में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नीचे गिरता है। ये सच्चाई भी है, गिरता भी है, लेकिन प्रश्न एक साथ साथ ये भी तो है कि हम शुद्ध तो खाना चाहते हैं, लेकिन भूमि का स्वास्थ्य हमने खराब कर दिया। उससे जो निकलने वाली फसलें हैं, उत्पाद मिलने वाला है, जब उसको हम खाएंगे तो वो कैसे हम सब कैसे स्वस्थ रह पाएंगे? यही प्रश्न मेरे मन में चल रहा था। तो 2015 से मैंने हल्दी की जैविक खेती शुरू की। हल्दी की खेती के साथ साथ उसमें मिक्स क्रॉप के रूप में हम गन्ने की भी खेती करते हैं साथ में। मैं 2004 में भारत भूषण त्यागी जी जो बुलंदशहर निवासी हैं, वर्तमान में वो पद्मश्री से भी सम्मानित हैं, मैं उनके संपर्क में आया तो उनसे मैंने 2004 में प्रशिक्षण लिया। बीच बीच में लगातार प्रशिक्षण में लेता रहा हूँ। फिर मैंने 2015 से हल्दी की खेती शुरू की। वर्तमान में आजकल नई नई वैरायटियाँ आ गई हैं, उनसे उत्पादन तो ज़्यादा निकलता है, लेकिन उनमें वो क्वालिटी नहीं है जो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, वो उसके अंदर नहीं है। तो हम सुगंधा वैरायटी बोते हैं। सुगंधा वैरायटी की एक खास बात यह है कि इसमें नेचुरली जो गंध है, नाम को सार्थक करते हुए इसमें सुगंधा मतलब गंध आनी चाहिए, तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। इसमें प्राकृतिक तौर पे जो इसका कलर है, रंग है, वो भी इसमें तेज होता है। अभी पिछले दिनों हमने चंडीगढ़ लैब पे इसका कर्क्यूमिन चेक कराया था, तो इसमें 7% प्लस कर्क्यूमिन है। तो वर्तमान में हम लगभग 4.5 से 5 एकड़ भूमि में हल्दी की जैविक खेती कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम मिक्स क्रॉप के रूप में गन्ने की भी खेती कर रहे हैं। हल्दी की खेती से जो उत्पाद आता है उससे हम उसे प्रोसेस करके हल्दी का पाउडर बनाते हैं। और एक विशेष बात मैं ये बताना चाहूँगा कि हल्दी ज़मीन के अंदर बैठती है। जो हल्दी के ऊपर का भाग होता है, पौधा जिसमें पत्ते वगैरह भी कह सकते हैं, उसका तना कह सकते हैं, उससे हम उसका एक लीफ ऑयल तैयार करते हैं, हल्दी के पत्तों का तेल। हल्दी के पत्तों के तेल की एक विशेष खासियत ये है कि एक तो ये पूरी तरह से नवाचार है। ये जनरली अभी कहीं मार्केट में आपको मिलेगा नहीं, इसे लोग निकालते नहीं हैं, लेकिन हमने इसको निकालना शुरू किया है। तो त्यागी जी, आजकल केमिकल के दौर में कैसे आपके मूड में आ गया कि मुझे ऑर्गेनिक ही करना चाहिए? क्योंकि ऑर्गेनिक में कुछ भ्रांतियाँ कहूँ मैं या सच्चाई कहूँ, जो कुछ हो, कि प्रोडक्शन जो है कम होता है। इस दौर में कैसे सर्वाइव आप कर पाते हैं? और आपका प्रोडक्ट तो आपके कहने के मुताबिक आजकल सबसे ज़्यादा मिलावट हल्दी में ही होती है। जी। किसी व्यक्ति को आपके थ्रू अगर शुद्ध चीज़ खाने को मिलती है तो आपका बिजनेस और साथ साथ ही समाज सेवा भी बहुत अच्छी हो रही है। तो इसमें कैसे रुझान आपका ऑर्गेनिक की तरफ आ गया? ये चीज़ थोड़ा हमारे जी। दर्शकों को बताएं।
ये रुझान मेरा ऐसे आ गया, मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा था काफ़ी लंबे समय से। मैं मूल रूप से वैसे जो मेरा प्रोफेशन है वो टीचिंग का है, मेरा अपना विद्यालय चलता है, लेकिन मैं इसके साथ साथ ये मन में प्रश्न चलता रहा लगातार, कई वर्षों तक चलता रहा कि भाई हम लगातार पेस्टिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर रहे हैं, जो हमने मृदा है उसके स्वास्थ्य को पूरी तरह से ख़राब कर दिया है। लेकिन हम सही रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं। अब मिट्टी हमने ख़राब कर दी है, उससे उत्पाद जो निकलेगा और वो हमको स्वस्थ रखे, ये संभव नहीं है। ये भी बात सही है। और जो आजकल केमिकल, एक तो हमारे किसान जो है बहुत अनियमित प्रयोग कर रहे हैं, उसकी जो संतुलित मात्रा होनी चाहिए देखा देखी में अज्ञानतावश, जिससे सॉइल इतनी ख़राब हो चुकी है, उसके परिणाम ग्लोबल वार्मिंग हम देखते आ रहे हैं और तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं। तो मैं चाहूँगा आप हल्दी तक ही सीमित ना रहें, इसका थोड़ा सा विस्तार इस बारे में फ्यूचर प्लान कुछ आपका हो तो थोड़ा सा। नहीं, बिल्कुल इसका फ्यूचर प्लान है। हम मेन अपना हल्दी रहता है, लेकिन हल्दी के साथ साथ हम मिक्स क्रॉप में गन्ना करते हैं, इसके साथ साथ हम मिलेट्स में भी करते हैं। हमारे पास लेमन ग्रास भी है, हम लेमन ग्रास से लेमन टी तैयार करते हैं और उसका हम ऑयल भी निकालते हैं। उसकी भी बहुत क्वालिटी है, वो मेडिसिनल पर्पज से यूज होता है। तो हमारे पास 2 प्रकार के ऑयल रहते हैं, लेमन ग्रास ऑयल और हल्दी पत्ती का तेल यानी कि टर्मरिक लीफ ऑयल। इसके साथ जो गन्ना होता है हमारे मिक्स क्रॉप में हल्दी के साथ, अच्छा सहफसली, जी सहफसली, जी उस गन्ने से हम जैविक गुड़ और जैविक शक्कर तैयार करते हैं। और पिछले 2 वर्षों से हम गन्ने का सिरका, जो जैविक गन्ने का सिरका है, उसको हम तैयार करते हैं। तो आपके इस समय पर कितने उत्पाद हैं? एक तो आपका हल्दी हो गया जी, और हल्दी का एक हमारा हल्दी हो गया, एक हल्दी मतलब हल्दी पाउडर हो गया, हल्दी का तेल हो गया, लेमन ग्रास हो गया जिससे हम लेमन टी बनाते हैं, लेमन ग्रास का ऑयल भी हो गया, तेल हो गया, एक हमारा गन्ने का सिरका हो गया, गुड़ हो गया और शक्कर हो गया। अच्छा। इसके साथ हमारा बी कीपिंग भी है, मतलब हम मधुमक्खी पालक भी हैं, मधुमक्खी भी हम पालते हैं। शहद का उत्पादन? हाँ जी, शहद का उत्पादन है। तो एक प्रोडक्ट हमारा शहद का हो गया। अच्छा, तो हमारे दर्शक जो कि आपसे अगर प्राप्त करना चाहे दूर दराज से, तो उसके लिए आपके पास क्या व्यवस्था रहेगी? जो दर्शक हमारे दूर दराज से प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए हम उनको मतलब आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? हाँ, कांटेक्ट कर सकते हैं। कोरियर सुविधा मिल जाएगी उनको। हम अगर कोई ज़्यादा क्वांटिटी मंगाना चाहते हैं तो उनको हम बाई ट्रांसपोर्ट भी भेज देंगे। फिलहाल आप ऑर्गेनिक के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, एक मानव सेवा भी हो रही है और हमारी पर्यावरण की दृष्टि से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे कृषक दर्शक जो भी हैं, तो हमारे त्यागी जी से थोड़ी सी प्रेरणा लेके ऑर्गेनिक के क्षेत्र में कदम बढ़ाएं। ऑर्गेनिक भी कर सकते हैं, प्राकृतिक भी कर सकते हैं और जैसा कि आपने त्यागी जी ने बताया है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। ये केवल एक भ्रांति है कि उत्पादन कम होता है, लेकिन जो हमारा उत्पादन कम होता है तो कहीं पे हम देखते हैं जो केमिकल फर्टिलाइज़र, दवाएं, पेस्टिसाइड, बीट किलर, काफ़ी चीज़ें इतनी कॉस्टली पड़ती हैं कि हम किसानों पर बहुत बड़ा बोझ रहता है। तो जितना उत्पादन पहले तो कम नहीं होता, मान लिया मैंने अगर कम भी हो गया तो इनपुट कितना कम हो जाता है। मैं कहूँगा जीरो कास्ट कहा जाता है, लेकिन जीरो कास्ट तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी बहुत ही मिनिमम इसमें लागत आती है। उत्पादन जितना कम होता है उसके अनुपात में लागत बहुत कम आती है। तो मैं यही चाहूँगा थोड़ा ऑर्गेनिक की तरफ या प्राकृतिक खेती की तरफ से आए, पर्यावरण को बचाएं, स्वास्थ्य को भी थोड़ा सा सही करें। एक बहुत बड़ा बजट आज के समय में हम स्वास्थ्य पर खर्च कर रहे हैं, अगर हम ऑर्गेनिक करेंगे तो एक बहुत बड़ा बजट हमारा वो भी बच सकता है। त्यागी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे कृषकों का मार्गदर्शन किया। अगली मुलाकात तक के लिए नमस्कार।